हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम्स बहुत जल्द ही शुरू होने वाले हैं। मे बी अप्रैल में। आप लोगों को मालूम ही होगा कि 26 अप्रैल से एग्जाम्स के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि एग्जाम्स 26 अप्रैल के लगभग स्टार्ट होगा। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स फॉर टर्म 2। तो अगर अभी तक आपने पूरे साल अपने प्रॉपर मेहनत नहीं की है तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। इस क्रैश कोर्स से जुड़िए और यहाँ पर आपको जितना भी साइंस में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर वही चीजें बताई जाएंगी जो इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब जो एग्जाम्स में आ सकती है वही चीजें आपको यहाँ पे बताएंगी, केवल रिलेवेंट चीजें बताई जाएंगी। सो ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको मिलेगा। सो इलेक्ट्रिसिटी से फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 जो आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया और एनर्जी सोर्सेज जो नेचुरल सोर्सेज है उनसे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही यहाँ डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? हमें पता है कि हमारे आसपास जितनी भी एनर्जी, वो एनर्जी जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज सबसे ज्यादा होता है कहां पर होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज फ्रिज में होता है। और कहां पे होता है? घर में होता है। मतलब एवरीवेयर हम घर में जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो सब की सब किससे लगभग चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, बल्ब हो, इंडक्शन हो, वॉशिंग मशीन हो, सबमर्सिबल हो, एवरीथिंग, लगभग सारी चीजें किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बात क्लियर हो गई आपको? ओके। इलेक्ट्रिसिटी को हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि ये चार्ज क्या होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एनर्जी यूज की जाती है, वो है चार्ज। और चार्ज को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में। तो देखिए, बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किसी भी एटम में के सेंटर में यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो देखिए, जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इतने ज्यादा, इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं कि इनको हम वहां से रिमूव नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। बेसिकली क्या होता है समझिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिए। मान लीजिए कोई बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है। तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं सो वहीं पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। चार्ज क्रिएट होने मतलब जैसे सपोज दैट इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया है तो इसमें एक ई के बराबर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें एक ई के बराबर, 1 ई के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसमें 2e के इक्वल नेगेटिव चार्ज, इसमें 2e इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे बात करें n इलेक्ट्रॉन, मान लें सपोज कर रहे हैं कि लेट n इलेक्ट्रॉन पासेस, n इलेक्ट्रॉन पासेस, तो बताइए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा Ne। अच्छा, आप एक बात बताओ, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हो सकता है ऐसा? आधा इलेक्ट्रॉन इसमें हो, आधा इलेक्ट्रॉन उधर चला गया हो? नहीं हो सकता ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का परफेक्ट मल्टीपल होगा। परफेक्ट मल्टीपल कहने का मतलब हुआ 2e होगा, 4e होगा, 10e होगा, प्लस का या माइनस का। जिसमें कमी होगी उसमें प्लस का होगा, जिसमें ज्यादा हो जाएंगे उसमें माइनस का हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को क्या बोला जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का परफेक्ट मल्टीपल ही होता है। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि 1 पॉइंट मतलब फ्रैक्शन में चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का चार्ज पॉसिबल नहीं हो।
और आप ये बात जान लीजिए, जो ये Q इक्वल्स एनी फार्मूला है, कभी भी आपसे अगर इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कहा जाएगा कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, सो इकलौता यही फार्मूला है। आप चाहे इस क्लास में देख लें या हायर क्लास में देख लें, जब भी इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपके लिए यही फार्मूला लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली चार्ज एक बॉडी की, ठीक है, किसी भी बॉडी की वो एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज अ एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट, बात समझिएगा, इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर बॉडी, जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अब यहाँ पे अट्रैक्ट कब करता है, तो समझिए लाइक जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस ये रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अनलाइक चार्जेस ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। देखिए, जैसे जब कोई कंडक्टर होता है, तो ये जो कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। मतलब जब यहाँ पर स्विच ऑन नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, तो इस वजह से जो नेट करंट है वो हो जाता है 0। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो एक यूनिक डायरेक्शन में, जो अभी इससे पहले वाले में रैंडमली मोशन कर रहे थे, वो अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगे हैं। किधर से जाने लगे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो उस केस में जो करंट का फ्लो बनेगा, समझिएगा ध्यान से, जो करंट का फ्लो बनेगा आई का, वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। क्लियर हो गई बात। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। जब ये सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो होने लगती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। यानी इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके लिए चार्ज का होना बहुत जरूरी है। किसका होना बहुत जरूरी है, चार्ज का बहुत होना जरूरी है। अगर चार्ज नहीं है, सपोज दैट नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज मीन्स नो करंट, नो चार्ज मीन्स नो करंट, यानी कोई चार्ज नहीं तो कोई करंट, कोई भी, चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो, अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है, सपोज दैट डिस्टिल वाटर जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ड्राई वुड जिसके अंदर कोई चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, उस केस में ये किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात। ओके, अब समझते हैं कि चार्ज कब अमाउंट में ज्यादा कहा जाता है, कब अमाउंट में कम कहा जाता है। समझिए, अब आप यहां पे देख पा रहे हो दोनों करंट है, ठीक है, डीसी करंट। यहां पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें भी इस तरफ है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, यहाँ पे आप देख लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन कम है तो हम कहेंगे कि स्मॉल चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब स्मॉल करंट फ्लो हो रही है। और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बोलेंगे। एक चीज इसमें और समझ लीजिए कि
कि जो करंट होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। आप सबको मालूम होगा, इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक, एक क्वेश्चन और ज्यादा इसमें पूछा जाता है चार्ज के केस में। इसमें पूछा जाता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हो, क्यू की जगह पे रखेंगे 1, क्योंकि 1 कूलाम है। एन और ई का मतलब आप इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो यहां से एन इक्वल टू आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसका मतलब एक कूलाम में, 1 कूलाम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको आप स्टार मार्क करके रखिएगा, कई जगह पर यह काम आता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे इस पे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे बात करते हैं करंट की। तो अभी हमने बताया करंट की यूनिट क्या होती है, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अब बात करें, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर का, तो उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो होंगे। तो बताइए I इक्वल्स क्या होता है, Q अपॉन T। तो जब 1 सेकेंड में, समझिएगा, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। इफ 1 coulomb of charge flows through the wire in 1 second, then the current is said to be 1 ampere। तो 1 एम्पियर में 1 कूलाम फ्लो होता है 1 सेकेंड में। तो अभी हमने बताया 1 कूलाम में कितने होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में फ्लो होंगे अगर 1 एम्पियर की करंट किसी वायर में से फ्लो हो रही है। तो ये आप जान लो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सभी के सभी एक यूनिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। करंट को मेजर किससे करते हैं, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, करंट को मेजर करते हैं अमीटर से। किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, और मीटर का रेजिस्टेंस लेस होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये सब बातें भी आपको समझ लेनी है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है करंट के बारे में, कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और फिर हम इससे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए। ये क्रैश कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।